गुरुग्राम तो बस भागदौड़ में लगा रहता है, शहर कभी सोता नहीं। पर मेरे दिल को सुकून चाहिए था। मुझे पहाड़ों का शांति वाला एहसास बहुत याद आ रहा था। सोचा, चलो एक सफर पर निकलते हैं, तपोवन की यात्रा पे। बैग पैक करते हुए दिल में एक अलग ही उमंग थी। अंदर ही अंदर खुशी फूट रही थी। हिमालय बुला रहे थे। स्टेशन तक का टैक्सी वाला सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। लगभग जैसे पहाड़ों की ताजी हवा का स्वाद मुंह में आ रहा हो। मेरा बैग उम्मीदों से भरा हुआ था। हर चीज मानो नए एडवेंचर्स का वादा कर रही थी। मैं अपनी पुरानी दुनिया छोड़ रहा था, कुछ नया अपनाने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस तो मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल है। देखते ही देखते वो मुझे मेरे डेस्टिनेशन के करीब ले जा रही थी। खिड़की के बाहर का नजारा बदल रहा था। हरे भरे खेत पहाड़ों में बदल रहे थे। हवा और भी ताजा और भी साफ हो रही थी। मैं देखता ही रह गया कैसे सब कुछ बदल रहा था। छोटे छोटे गांव दूर दूर तक दिख रहे थे। यहां जिंदगी थोड़ी स्लो मोशन में चल रही थी, जैसे समय वहीं रुक गया हो। शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग। मैं रिलैक्स फील करने लगा था। मेरी सारी चिंताएं मानो पिघल रही थीं। गंगा, एक ऐसी नदी जिसमें लाखों कहानियां हैं, करोड़ों लोगों की जीवन रेखा। कहते हैं इसमें नहाने से पाप धुल जाते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है। इसका पानी मानो देवी देवताओं की कहानियों से भरा हुआ है। मुझे अपनी दादी की कहानियां याद आने लगी, शिव और पार्वती की, स्वर्ग से गंगा के उतरने की। ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये आस्था की निशानी है, पवित्रता की और जीवन की। तपोवन, नाम सुनते ही मन को शांति मिलती है। ये वो जगह है जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जहां हवा में भी आध्यात्मिकता घुली हुई है। जैसे ही मैं बस से उतरा, एक अजीब सी शांति मुझे घेरने लगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानो इस पवित्र जगह की रक्षा कर रहे हो। हवा थोड़ी पतली थी, पर एक अलग ही एनर्जी थी। मुझे प्रकृति से, खुद से और किसी बहुत बड़ी शक्ति से जुड़ाव महसूस हो रहा था। अगले कुछ दिनों में मैं पहाड़ों की धुन में खो गया। नदी की आवाज मेरी साथी बन गई। मुझे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे मैं यहीं का हूं।